हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण विहरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। ठहरो ब्राह्मण देवता, कहां जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलने। मुझे मत रोको, मैं इसी क्षण से साक्षात्कार करूंगा। देखते नहीं ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान? हाँ, और प्रजा कष्ट में है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मेरी विपदा यज्ञ से बढ़कर है। मुझे जाने दो, ठहरो, जाने दो, ठहरो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूं। मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे हो द्वारिकापति? अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूं। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं बचा है जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषय वासना में लिपटे हुए राजवंश के कर्म फल के कारण ही मुझे पुत्र शोक का दंड मिला है, दंड मिला है। ये मिथ्यारोप है ब्राह्मण देवता। मिथ्यारोप? आप इसे मिथ्यारोप कहते हो द्वारकाधीश? मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 नवजात पुत्रों की लाश को रख चुका हूं। मेरा हृदय प्रदीर्ण हो चुका है और आप इसे मिथ्यारोप की संज्ञा दे रहे हैं। परंतु ये मेरे सुनने में नहीं आया ब्राह्मण देव। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है द्वारकाधीश? आपके चाटुकार सेवा की सत्य को आप तक कैसे पहुंचाते? जानते हैं, हिंसक, दुष्चरित और अजितेंद्र राजा को स्वामी मानकर पूजने वाली प्रजा को भी मेरे ही जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वार पर संकटों के पहाड़ खड़े रहते हैं। वही भोग मैं भी भोग रहा हूं द्वारकाधीश, मैं भी भोग रहा हूं। आपकी पीड़ा निश्चय ही एक बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना? आप इसे दुर्घटना कहकर मत टालिए द्वारकाधीश। बहाने तो वो ढूंढते हैं जो नपुंसक होते हैं। आप इस क्षण मेरे साथ चलिए। मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है।
यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण भी हरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु इस समय तो मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अग्नि को आहुतियां भी समर्पित कर चुका हूं। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था द्वारिकाधीश कि आप इस यज्ञ का बहाना लेकर अपने ब्राह्मण रक्षा के राजधर्म से बचना चाहेंगे। वही हुआ। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। सत्य धर्म के पालन करता तो तत्काल ही ब्राह्मणों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारिका में क्षत्रिय वेश में नटों का साम्राज्य हो गया है। आप यदुवंशीय क्षत्रिय होने का ढोंग भर करते हैं, वास्तव में आप क्षत्रिय है ही नहीं। ये असत्य है ब्राह्मण। असत्य है तो आप अभी और इसी क्षण उत्तर दें कि मेरे नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु किसके अपराध का प्रतिफल है, बताएं। फल तो कर्म का ही निश्चित होता है ब्राह्मण देवता। परंतु शास्त्र और श्रुति का तो यही मत है कि राजा के ही कर्म दोष से राज्य में अबोध बालकों की अकाल मृत्यु होती है। मैंने अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु पर यमदूतों से यही अनुरोध किया था कि यह द्वारिकापुरी है, यहां धर्म का राज्य है। मेरे संतानों के प्राणों का हरण मत करो। परंतु हर बार यमदूतों ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। इसका सीधा अर्थ यही है कि द्वारिका में अधर्म का राज्य है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। तुम किसे पापी कह रहे हो? इन्हीं द्वारिकाधीश कृष्ण को, और किसे? तुम क्रोध के कारण उचित अनुचित का विवेक खो चुके हो ब्राह्मण। और तुम सब विवेकशील हो। तुम श्री कृष्ण को पापी नहीं कह सकते। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। तुम कौन होते हो मेरी वाणी पर अंकुश लगाने वाले? मैं द्वारिकापति कृष्ण का सखा हूं। मेरे कान कृष्ण की निंदा सुनने के अभ्यस्त नहीं। सखा, सखा अर्थात चाटुकार। अब तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो ब्राह्मण। संभवतः तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारे बारे में जानकर क्या करूंगा मैं? कोई मेरी रक्षा करे तो मैं उसे जानू भी। तो चलो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। अरे तुम क्या कर पाओगे मेरी रक्षा, जब कृष्ण ही इस यज्ञ का बहाना करके अपने कर्तव्य से मुंह छुपा रहे हैं? तो तुम क्या कर पाओगे उन यमदूतों का? मुझे छूटा आश्वासन मत दो। अच्छा है कि तुम अर्जुन को नहीं जानते, वरना ये सब नहीं कहते। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से एक बार साक्षात महाकाल भगवान शंकर को भी तृप्त कर चुका हूं ब्राह्मण। इन यमदूतों की गिनती ही किसमें है? मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। होंगे? क्या इतना जानना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानू भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ, तुम मेरे पुत्रों की रक्षा ना कर सके, तो फिर क्या करोगे? तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। काल को अपने ही गणित से चलने दो पार्थ। नहीं मधुसूदन, नहीं। मैं अपने सामने आपकी निंदा नहीं सुन सकता। हाँ, अपने प्राण अवश्य दे सकता हूं। अभी मेरे गांडीव की टंकार त्रिभुवन को कंपित कर देने की क्षमता रखती है जनार्दन। आप निश्चिंत होकर यज्ञ पूर्ण करें। वो तो ठीक है, परंतु क्या तुम इस ब्राह्मण की रक्षा कर सकोगे? अवश्य, आप आज्ञा दीजिए। मैं इन ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूं। चलिए।